Good morning, friends. Welcome to my channel. You know what? I am so happy. देखो ये स्टॉल लगा के खड़े रहते हैं ना फॉर दिस चैरिटी थिंग, वो अपने आप को इतना ग्रेट समझते कि देखो हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग आगे आगे चल के चैरिटी कर रहे हैं, नाटक नखरा कर रहे हैं। ऐसे जो चैरिटी करता है वो दिखावा नहीं करता है। तुम किसी को खाना खिलाते हो, किसी को पैसे देते हो, वो इट्स बिटवीन यू, बिटवीन दोज टू पीपल। लेकिन ये जो औरतें होती हैं इनको ना एक फ्लेक्स करने की आदत है। हमने बनाया, अरे ये बना के किसी को खाना खिलाया क्या तुम लोग ने? जो हंग्री था उसको खिलाया? यहाँ पे आके बेच रहे, वो पैसा कहीं और जाएगा, उसके ऊपर अपने आप को पैड बैक कर रहे हैं इन लोग। और इतने लोग झुंड में रहेंगे एंड व्हाट टू से हेल्पिंग। कल मैं पैकिंग के लिए गई, थोड़ा सा मैंने कर लिया, मैंने बोला ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, थोड़ा मुझे जो करना था उतना कर लिया, और बाकी कुछ लोग जस्ट खड़े रहते हैं, वो कुछ करते भी नहीं है। एंड संडे को उनका लाफ्टर क्लब भी नहीं रहता है। मैं मेंबर से बात कर रही थी तो आई सेड संडे को, मैं नेक्स्ट संडे को आ जाऊँगी जल्दी साफ़ सुफ करने के लिए। एंड सीरियसली यार, फुटेज खाती है पब्लिक है ना, इंडियन पब्लिक है ना साला। You know what these people were doing? They were just cutting all these weeds in the morning, like literally. मैंने बोला जाने दो ना, बढ़ने दो, अच्छा लग रहा है, बैल्कनी जैसे पत्ते गिरते हैं। मैंने बोला यहाँ पे लोग थूकते हैं, उसका क्या है, ये तो पत्ते हैं, गिरने दो ना, नेचुरल है, जाने दो, मुझे क्या करना है। फर्स्ट क्लास। See my earrings. It's not, I think I've worn them but not very regularly or something, or I've not highlighted them. लेकिन अभी देखो। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, जो मैंने अनबॉक्सिंग एक्सेसरीज़ किए तुम लोग को पसंद आया ना? Okay, let me show you the look of my hair. It's because the base is henna and when I apply this another black henna, तो उसका कलर जो देखो कैसे आता है, एकदम मस्त आता है। एंड इट लुक्स वेरी वेरी नेचुरल। यू डोंट हैव टू यूज सिंथेटिक और आर्टिफिशियल कलर्स बिकॉज द लुक कम्स आउट वेरी 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 देखो। और बाल इतने अच्छे बन गए। सो इमेजिन तुम अपने नेचुरल हर्ब्स अगर यूज़ करते हो तो कितना बेनिफिशियल है। सी, एंड एज ए सेड हाइड्रेशन भी होना चाहिए बिकॉज इतना ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो उन लोगों ने बोला आप राउंड लेते हो? मैंने बोला नहीं, मैं राउंड नहीं लेती हूँ, मैं बट आपके नेक्स्ट संडे को आ जाऊँगी वॉलंटियर करने, झाड़ू लगाने यहाँ पे पॉन्ड पार्क में। मैंने बोला इट्स ओके ना, बिकॉज आई कम हियर। मैं एंड व्हाट इज़ द पॉइंट, मैं अपने घर में भी साफ़ सफाई करती हूँ, तो यहाँ पे आके करने में क्या है। एंड बट यू शुड नेवर बी देयर मेंबर एंड ऑल दैट। कम्युनिटी के लोगों का वो चोचलेपना मुझे पसंद नहीं आता है। जहाँ पे रियली तुम लोग को मदद करनी है, जहाँ तुम लोग को काइंड बनना है, यहाँ पे ये कुछ लेडीज़ आके फ्लेक्सिंग करते हैं, क्या बोलते हैं, बुलिंग करते हैं, बिलिटलिंग करते हैं। कम फॉर प्रेस, सो जस्ट शट योर माउथ एंड डू योर प्रेस। डोंट थ्रो योर एटीट्यूड एंड एक्ट स्मार्ट ओवर हियर, राइट ना? बड़े आए, ओ मैन इट लुक्स नाइस। मेरा लुक बहुत ही अच्छा। क्या ना, ह्यूमिडिटी ना इतना चिपचिपा होता है दैट यू हैव टू, आई थिंक यू हैव टू वॉश योर हेयर एवरी डे, बट आई टेक अ 3 day break and I do it, क्योंकि आई वॉश माई हेयर ओनली once a week if I'm applying, if there is an application, if there is an henna application, so what do I do is that I have to keep it squeaky clean. So if I'm applying the henna on Saturday, so Friday I have to have a hair wash and it has to be squeaky clean. अगर मैं बाहर जाती हूँ या ऐसे ह्यूमिड क्लाइमेट में जाती हूँ तो पूरे ऐसे हो जाते हैं चिपचिपे। द हेयर हैज़ टू बी वेरी क्लीन व्हेन यू आर अप्लाइंग। सो इसलिए भी समटाइम्स आई एम टेकिंग अ ब्रेक पर्पसली, क्योंकि ये बहुत यहाँ पे डिस्टर्बेंस होते हैं और डिस्टर्ब भी करते हैं पर्पसली, वो भी होता है। सो इट्स बेटर टू बी सीन वन डे, एक दिन छोड़ के एट डिफरेंट टाइमिंग्स। नाउ व्हेन आई रीच्ड हियर इट वाज ऑलरेडी सनराइज एंड इट वाज 8 o'clock। मैं अपना घर का काम करके आराम से चल के आ गई बिकॉज मेरा पानी का प्रॉब्लम है एंड विदाउट टेकिंग बाथ आई डू नॉट गो आउट। और कपड़े भी पड़े थे। इनका क्या जाता है ये, क्या मतलब वाई यार, इतने औरतें वहाँ पे गर्दी करके ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं दे आर बिजी। वहाँ पे बिजी करने की क्या बात है? ऑर्डर किया हुआ चीज़, सामान एकदम टेबल पे ही तो रखा है।
फुटेज खाएंगे बिकॉज उनको सबको सामने वाह वाह मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच, तू भी आ गई, तू भी। सी माई स्किन, इट्स बिकॉज ऑफ हर्बल एंड, मैं वेजिटेरियन नहीं बोलूँगी, आजकल थोड़ा नॉन वेज मिक्स होता है, बट यू नो आई इन्जॉय दिस। पहले मैं ये चीज़ों को मैं इन्जॉय तो नहीं करती थी, बट आई यूज़ टू ईट इट माइंडलेसली। अब जब मैं कॉन्शियसली, मैंने समटाइम्स इन योर एक्सपेरिमेंट यू शुड सी बोथ द वे, सो डू आई रियली इन्जॉय सच थिंग्स? दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स विच आई डोंट बाय एंड ईट सच थिंग्स, इंक्लूडिंग समोसा, जलेबी, जो मेरे एकदम एक ज़माने में फेवरेट होते थे। नाउ इफ़ आई एम गोइंग इन सम गेट टुगेदर, अगर वहाँ पे समोसा है और वो भी समोसा एक पर्टिकुलर वे से बनना चाहिए, तब मुझे अच्छा लगता है, देन आई विल इन्जॉय इट। तो मुझे खुद से समझ में आया कि इतना शुगर, क्योंकि आई डोंट हैव शुगर, राइट, मैं अपने चाय में भी शुगर नहीं लेती। एंड इफ़ यू हैव योर हर्बल टी विदाउट द शुगर, जस्ट मिंट, जिंजर, लेमन, तो मोर देन इनफ रहता है वो। मैं अपना ना डोसा शुरू कर दूँगी, मेरा पूरा डाइट ख़राब हो गया है बाई ईटिंग, बिकॉज दे कहीं कहीं चिप्स भी होते हैं ना। सी व्हेन आई ईट चिप्स इट्स ओकेजनली वंस अ वीक और समथिंग वेरी लिटिल। अभी इसमें क्या होता है ना, चिप्स भी होते हैं, वो भी होता है, ऑल काइंड्स ऑफ जंक फूड रहता है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए वो भी आई ईट इट स्पेयरिंगली, यू नो। जैसे आई डोंट नो हाउ कि पीपल इंजॉय सच मैदा, डालडा, तेल कट, हाइड्रोजनेटेड ऑयल में बना हुआ पैटिस, कैसे इंजॉय कर सकते हैं वो सारी चीज़ें? आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू, मुझे नहीं समझ में आता है। इसलिए उनकी हेल्थ इतनी ख़राब रहती है, इसलिए हमारी हेल्थ इतनी ख़राब रहती है। मैंने बिस्किट से ब्रेक रखा, मैंने बोला ये सब अभी आई वॉन्टेड टू सी हाउ माई बॉडी रिएक्ट। सो क्या होता है ना, व्हेन यू आर ईटिंग मोनो मील्स और वेजिटेरियन फूड, और तुम्हें कहीं जाना है और तो बॉडी रिएक्ट्स वेरी बैडली बिकॉज यू आर नॉट सी। जैसे मैंने जलेबी खा ली उस दिन ख़रीद के, मुझे वो इतनी ज़्यादा स्वीट लगी कि इट वॉज हिटिंग माई ब्रेन, बिकॉज नॉट यूज टू इट। जब आप यूज टू नहीं होते खाने को ना, स्पेशली विद मी मीठा, तो मुझसे योर टेस्ट एंड योर सेंस विल इतना हाइटन होता है, तुम दूर से वो खाना देखते हो, तुम्हें पता होता है कि ये जमता नहीं है। जब मैं, सिंस आई डोंट ड्रिंक दूध वाली चाय एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, बट इफ़ आई एम ऑफर्ड समवेयर आई विल आस्क देम ब्लैक टी है क्या, तो आई विल आइदर प्रिपेयर इट माई सेल्फ या आई विल आस्क देम कि मैं ब्लैक टी पीऊँगी। दैट्स द वे इट शुड बी। सनराइज, अच्छा सनराइज, सनराइज दिख रहा है, सनराइज दिख रहा है। अभी सनराइज इतना तेज़ है ना, तो इसलिए नहीं दिख रहा है। इट्स अराउंड 8:15 और समथिंग। मैं आराम से हल्लू हल्लू फ्रेश अप होके, मेरा तो सर खप रहा है। मुझे सोशल स्किल्स अभी, मतलब इतना ध्यान से बातें करनी होगी लोगों के साथ। तो मैंने क्या किया, आई न्यू दैट अदर गाय, तो चिट चैटिंग विद हिम। मैंने बोला क्या नहा धो के कैसे उठ के चला है तू वॉलंटियर करने? व्हाट आई मीन टू से इज दैट व्हेन यू आर कमिंग टू अ प्लेस ऑफ प्रेयर, एटलीस्ट अपने आप को शुद्ध करके, हाथ पैर तो धो, मुँह के तो धो के आओ, एंड वेयर नीट एंड नाइस क्लोथ्स, मतलब मॉडेस्ट कपड़े पहनने चाहिए, चाहे वो जीन्स एंड टी शर्ट, बट मॉडेस्ट। आई एम नॉट फैन ऑफ टी शर्ट्स। मुझे ना फैशन कंसल्टेंट बनना चाहिए सीरियसली। मैं पकड़ पकड़ के एक एक लेडी को ना ग्रूमिंग करूँगी सीरियसली। ये क्या, हाउ कैन यू वेयर सच शैबी क्लोथ्स, टी शर्ट्स? सीरियसली गाइज, आई एम नॉट, आई वॉज अ जीन्स एंड टी शर्ट पर्सन, ठीक है। तो आजकल मुझे टी शर्ट्स अच्छे खासे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों। ये टॉप्स है ठीक है, बट आई डोंट नो, लेडीज़ के ऊपर बहुत अनफ्लैटरिंग है, विच आई पर्सनली फील दैट, यू नो। अगर लेडी को एकदम शैबी या हॉरेबल दिखना है, वो चाहे कितने भी महंगे टी शर्ट्स हो, that look is not there. She'll still look clumsy in it, however expensive. Nothing to do with brand or fitting or something. हाँ, I was talking about yoga and I have done it. मैंने कभी ये फैंसी आउटफिट्स नहीं पहने, मैंने घर के, इनफैक्ट आई यूज टू हेल्प अदर पीपल अराउंड मी, अगर उनको बराबर से नहीं आता था तो। योगा की बातें मुझसे ना करे भाई। मैंने बोला मेरी तरह एक्सरसाइज करो, मेरी तरह फास्टिंग करो, फिर अपना जबर मुंह खोलो, ओके? क्यों मरते इस गर्मी में, कौन से मैराथन में भागना है? हैंडी दिल जस्ट टेक, इट इज़ सो हॉट, इट इज़ 32 डिग्रीज अर्ली मॉर्निंग। ये तो मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई हूँ, इसलिए आई एम लुकिंग लिटिल नाइस।
ये तो यहाँ पे मेरा तेलकट पूरी जैसा हाल हो जाता, तली हुई पूरी की तरह दिखती मैं। वाह, मेरे हेयर कितने अच्छे लग रहे हैं। द लुक इज सो ऑसम। एंड संडे, आज ज़्यादा पब्लिक भी नहीं है, और वो जो भुक्कड़ पब्लिक आई होगी हैप्पी बर्थडे केक खाने के लिए, हैप्पी बर्थडे वाले। These dogs understand energy। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज एरिया है, थोड़ा सा। ओए, हेलो हेलो, काम डाउन, काम डाउन। पता नहीं, मे बी दे गेट अ वाइब ऑफ सम पीपल एंड दे फील वेरी अनकम्फर्टेबल। यू नो, दीज डॉग्स, दीज एनिमल्स हैव अ वेरी शार्प सिक्स सेंस, बिकॉज उनको कॉन्शियस। नो, काम डाउन, काम डाउन। इनका भी आएगा अभी रिकॉर्डिंग में। मैंने बोला इंसान तो चिल्लाता ही है मेंटल की तरह, वैसे चिल्ला के जाएंगे ना, जैसे स्टेशन पे कहीं उनका लगेज गुम गया ना, वैसे चिल्लम चिल्लम चिल्ली करते रहेंगे। जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते हैं ना, वैसे दौड़ते हैं। Handy, why would I waste my energies on this? I rather do something productive. Am I right? Do it. मरते रहो यहाँ पे। तो मुझे ऐसा फीलिंग होता है, सी I'm looking better and better, कहीं नज़र ना लगे यार, बहुत जलते हैं। और यू नो, दीज बूढ़ी लेडीज वांट टू कॉम्पीट, लाइक विजिबिलिटी में शांति। देखो भाई, मेरा प्रेजेंस, मेरी पर्सनालिटी वैसे है, आई डोंट हैव टू वर्क हार्ड। सही है कि नहीं? What do you think about yourself? Superstar. अगर कोई तुम्हें बोलता ना, what do you think about yourself? You should say superstar. That's what I tell. Oh God, इनका हैप्पी बर्थडे शुरू हो जाएगा, कैरियोके सिंगिंग 70s का वो शुरू हो जाएगा अभी। इनको चैन नहीं है, जो भी शोर मचाने वाली चीज़ें इनको पसंद आती है। इट्स सो ब्यूटीफुल। ये देखो, बिकॉज इट वॉज रेनिंग येस्टरडे ना, थोड़ा बहुत रेन कर रहा था, तो ये जो है ना, दे डिड नॉट गेट द, दूसरे ही बिल्डिंग में था, दूसरे बिल्डिंग में था, तो दे हैड नॉट गॉट द, बोलते ना मूर्ति जिसे बोलते हैं, टू देयर हाउस। तो उन्होंने 15-20 मिनट लेट शुरू किया। यू नो हाउ इट इज़ ना, इतना कंजेस्टेड लग रहा था घर के अंदर। मैंने, उन लोग ने बोला बारिश है, मैंने बोला बारिश तो होती रहती है, या तो अम्ब्रेला लेके, देन दे आर सेइंग ओके विल टेक द कार एंड गो आफ्टर 10 मिनट्स। अरे तुम्हारे घर में प्रेस है और तुम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो या तो पहले जाओ 7:45 को, वो भी नहीं। दे थिंक दे आर डूइंग फेवर्स टू गॉड्स, आई थिंक सो। या देन दे स्टार्टेड। फिर मुझे 9 बजे, और पानी तो चला जाता है, 40 मिनट का ही होता है, तो मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है। ओ माय गॉड, काश मेरे फ़ोन में पॉज रहता, ताकि आई विल गो दैट साइड। पर्पसली लाउडली बातें करेंगे ये लेडीज़ वगैरह। अच्छा, सो ये क्या करते हैं, सी माय लुक, सॉल्व बिकॉज आई होल्ड। एक्चुअली क्या हुआ ना कि या दैट्स व्हाट, प्रेस भी ऐसे होते हैं कि इनके चेहरे पे खुशी भी नहीं झलकती है। अरे तुम्हारे घर में भी ऑर्गेनाइज 7:45 को एटलीस्ट गेट इट। फिर वो लेट शुरू हो गया, एंड यू नो बाबा दे लाइक, तुम खाना नहीं, मैंने बोला खाना बनाए, मैं किचन क्यों नहीं हो गया 24 घंटे किचन में, एक पर्सन कितना खाएगा खा के। आई सेड 1 मील अ डे। हाँ, दैट्स ऑल्सो राइट। ऐसे वाहियात क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने बोला यही काम है क्या, मतलब दे आर सो प्रोग्राम्ड कि पेट भरा हुआ है फिर भी खाना खाएंगे। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है। If you've eaten. You are not supposed to be just ठूसोफाइंग फूड in your system just because खाना बन चुका है और अभी मॉर्निंग है, इवनिंग है, खाते रहना है। जैसे फुल टाइम जॉब अभी लोगों का हो चुका है। Wow, my look is so beautiful. Amazing लग रही हूँ। It's all because of nature. It's all because of my diet. I want to thank God कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। I'm taking this vitamin D, तो उसका भी है।
यू नो ये विटामिन डी बहुत मायने रखता है। सनलाइट ऐसे घर के अंदर कुड़ के बैठने का मीनिंग क्या बनता है? एंड इट्स सो हॉट, फैन की हवा भी नहीं चलती है। किती हाल होते। कभी कभी ना आई फील लाइक कैचिंग अप फीमेल्स, गिविंग देम अ हेयर कट, गिविंग देम सम वार्डरोब काइंड ऑफ। I said, how can you be so shabby? How can you just come in like this shabby person? Like, ना for ladies, हाँ, यू आर अ लेडी, अपने आप को थोड़ा मैं ये मेंटेन तो नहीं बोलती, नीट एंड क्लीन, नीट एंड मॉडेस्टी, इतना भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। whatever you see online, whatever cosmetics you see online, तुम कितना भी थोपोगे बट इंटरनली तुम्हारे अंदर ग्लो नहीं रहेगा। इंटरनली तुम सेटिस्फाइड और खुश नहीं रहोगे तो तुम्हारे अंदर कोई भी ग्लो नहीं आएगा। चाहे तुम कितना भी क्रीम थपा दो, कुछ भी करो, स्पा करो, कुछ भी करो, कोई असर नहीं होगा। ये देखो, लुक एट माय हेयर, ये मेहनत का नतीजा है। एंड हिना एप्लीकेशन इज़ हार्ड वर्क, बहुत ही मैसी रहता है, फिर भी मैंने ज़िद पकड़ के किया। इन 2 months टाइम जस्ट सी द रिजल्ट्स ऑफ माई हेयर। एंड आई डोंट यूज़ टावल ड्राइंग के लिए, मैं उसको ये नहीं करती हूँ, आई जस्ट एयर ड्राई इट। यू सी ना व्हेन आई कोम माई हेयर कैसे आ जाते हैं, डीटैंगल भी नहीं होते। ये ब्लेसिंग है, भगवान का ब्लेसिंग है। जिसका कोई नहीं होता ना उसका आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विद फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स इज ना एक हद तक ठीक है जब तुम सर्कुलेशन में होते हो, व्हेन यू आर, बाकी उसका कोई मीनिंग रहता है। एक आध अच्छे फ्रेंड्स होते हैं लेकिन दे आर सो फार अवे, दे आर इन सम अदर कंट्री और समथिंग। एक आध बार कहीं मिले तो मिले वंस अ ईयर। तो मुझे ये फ्रेंड्स का वो था ही नहीं, मतलब वो निकल ही गया था दिमाग के अंदर से। और जो ज़बरदस्ती फिर इनके साथ मैं क्या कॉन्वर्सेशन करूँ? फिर ये लेडीज़ का फ्लेक्सिंग होता है, दिल कीप टॉकिंग अबाउट, ब्रैगिंग अबाउट देम सेल्फ, तो उसमें फ्रेंडशिप कैसे बन गई? इट शुड बी बोथ द वेज, राइट? बट आई एम हैप्पी कि अभी ये किसी के हाथ लग गया और मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस दे रही हूँ, मतलब समझ में आया ना? तो फ्लेक्सिंग क्या करने का? व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ यू शुड बी वेरी लो प्रोफाइल। लेकिन आजकल क्या हो गया ना, सब लोगों को हीरो हीरोइन बनने का है, बस मीडिया में आने का है, तारीफ चाहिए 24 घंटे। इतना सीरियसली अपना घर का काम करेंगे क्या ये? और 360 डिग्रीज। तुम लोग को मेरे एक्सेसरीज पसंद आए ना? प्लीज़ यार, तुम लोग कमेंट्स भी नहीं देते हो। इना यार, नाइस वीडियो मुझे भी पता है, लेकिन उसके आगे भी कुछ अच्छा फीडबैक दे दो ना यार। क्या है, मुझे भी पता है नाइस है करके। जो तुम लोग को समझ में आया, जो टॉपिक, जैसे मीटा सेन, आई रियली लाइक यू, तुम्हारा जो सजेशन था, जो तुमने कहा, वो मेरे दिमाग में भी चल रहा था, बट माई माइंड कुड नॉट प्रोसेस बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड। 40 साल पुराना भंगार, कबाड़, क्लटर, ओके, ये आजकल का होता, आई कैन अरेंज इट। एंड आई रिमेंबर व्हेन इन 2016 व्हेन माई मॉम हैड गॉन अब्रॉड, तभी मैंने घर का डीक्लटरिंग किया था। 60 kgs वर्थ ऑफ पेपर, कबाड़, ये वो सब निकाला था। एंड शी वेंट अराउंड टेलिंग दैट शुडंट बी सेइंग दैट शांति हैज सोल्ड ऑफ थिंग्स, लिटरली व्हेन आई वाज डीक्लटरिंग। एंड मैंने 60 kgs वर्थ ऑफ क्लटर निकाला था। दीज ओल्ड पीपल ना, दे आर होर्डर्स, दे लाइक टू होर्ड थिंग्स। और जब भी मैं कुछ उसको एक्सप्लेन तो वो एक बोझ भी है इमोशनल की। मैंने जब भी कुछ अच्छा किया है, शी हैज़ मलाइंड मी एंड शी हैज़ डिस्टर्प्टेड द एंटायर। तो अभी क्या है ना, उस सामान को मैंने वैसे ही पटक के रख दिया है एंड आई एम नॉट इवन बॉदर्ड। सी हाउ शी इज़ वॉकिंग ऐसे साइड हल्लू हल्लू से, सो दैट उसका फुटेज आ जाए। ऐसे भी क्या यार, ऐसे कौन आता है लपेट के मेंटल गर्मी में? सो सच लेडीज़ आर प्रैक्टिकली फ्रस्ट्रेटेड। ऊपर से नॉनवेज डाइट, तो गर्मी कितनी रहेगी, चर्बी कितनी रहेगी आंख के अंदर, फिर लोगों को डिस्टर्ब करना है, दुख देना है।
तो ढोंगीपना करना बंद कर दे। ये जो ऐसे वेज भी खाते हैं लेकिन मतलब ये सब फरसान बिरसान खाते रहते हैं, ऐसे जंक फूड खाते रहते हैं, दे शुड ऑल्सो नॉट फील प्राउड, क्योंकि आलू एंड दिस दाल एंड ऑल ये पूरे स्टाची सब्सटेंसेस होते हैं, और तुम खदेड़ते खदेड़ते तली हुई चीज़ें खाते हो, तो तुम में और वो नॉनवेज वालों में कोई फ़र्क नहीं है। इट्स अ फैक्ट, तुम में और वो नॉनवेज वालों में कोई भी फ़र्क नहीं है। फिर डोंट फील सो प्राउड कि हम लोग वेजिटेरियन हैं। फिर जाड़े बटाटे तुम लोग भी हो ना, हर चीज़ में शुगर, हर चीज़ में शुगर। एंड दिस हैपन्स वेरी माइंडफुली, इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे यू विल बी गिविंग अप ऑन प्रोसेस फूड, जैसे मैं आई स्लोली मुझे बहुत टाइम लगा एक एक चीज़, बिकॉज मैंने गिव अप भी की। एज आई सेड, मेरे लास्ट 2 साल से अखंड फास्टिंग चलती थी। 2023, हाँ, पिछले 2 साल से तो आई वॉज रियली फास्टिंग। तो मुझे फास्ट करने के लिए ईजियर पड़ता है, एंड आई शुड डू इट फॉर डेज ऑन एंड, 15 डेज, 1 वीक, 10 डेज, 20 डेज, वेर आई हैड ओनली 1 मील और नथिंग। तो मेरी बॉडी को वो फास्टिंग की आदत है, ये सबको नहीं होगी। एंड मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये इजी है, क्योंकि जिनको खाने पीने की आदत है चबड़ मुंह चलाने की, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ओवरनाइट मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, अपने खाने को कम कर दो। डोंट अपने आप, मतलब अगर तुम लोग को कुछ फेवरेट खाने का है, अगर तुम लोग 4-5 खाते हो तो 2 खा लो। तो व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग लेस, तो ये मरमराने की ज़रूरत नहीं है, भागने दौड़ने की, पागल की तरह, घोड़े की तरह यहाँ पे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। खाना कम कर दो बस, अपने मूवमेंट्स घर के अंदर बराबर से कर लो तो ठीक है ना। Why are you murmuring here in this humid climate? ऐसे लगता है किसी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ना आके यहाँ पे एक बूट कैंप लगा रखा है, चलो दौड़ो 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 करके। It's like everybody is so serious. हाँ, that crazy lady constable, that old aunties है ना, she takes 25 rounds and she was bragging, मैं तो 25 rounds करती हूँ। मैंने बोला उतना करने से तो अपना घर का काम, नाश्ता खाना बना लेना, अभी तो कभी भी गिर जाएगी। यू ओल्ड, या 60 years old, यू आर नॉट सपोज टू बी लाइक ये। इवन द फैट पीपल शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 5 rounds ओवर हियर। या तो अब घर पे जाके खाना कम कर दो, तो पेट भी कम हो जाएगा। मुझे कुछ लोगों का समझ में नहीं आता, तुम्हारे घर में प्रेस है, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, फ्लोटिंग इन द स्काई काइंड ऑफ अ थिंग। 8:15, 8:20 को फिर उन लोगों ने शुरू किया, फिर पूरा लेट हो गया 9 o'clock। फिर भी आके मैंने अपना वीडियो बनाया, मैंने बोला पानी तो नहीं है। एंड आई लाइक टू कीप फ्रेश अपडेट्स। वो ईयरिंग्स भी मैंने तभी ख़रीदे थे। अपने आप को ना एकदम कैसे बोलते हैं ना, स्पेयरिंगली ही रखना चाहिए। ओ यू फ्रॉम दिस कम्युनिटी। Earrings are looking cute. सनलाइट, सन बेदिंग चल रहा है मेरा। ऐसे कौन सन बेदिंग कर रहा है वे सिंथेटिक कपड़ों में, ऐसे एकदम कॉटन कपड़ों में। मेरा तो ऐसा लग रहा है ना, कॉटन के कपड़ों में आके ना यहाँ पे ऐसे लेट जाओ, ऐसे निवांत पड़े, एकदम मस्त हवा भी चल रही है, मज़े भी आ रहे हैं। यहाँ बैठ के चाय पीऊँ मैं मस्त वाली अपनी हर्बल चाय, और बस खुश रहूँ अंडर द ट्री। इट्स सो ब्यूटिफुल। Why are people having rotten expressions when they are walking? You're supposed to be happy, right? Why are you rotten? Why are you making faces? What's you? My God, laughter club शुरू किया। ये ना हैप्पी बर्थडे जब होता है ना, उनका लाफ्टर क्लब होता है बीच में, लाफिंग सेशन फॉर 10 minutes। सी नाउ दे आर शाउटिंग। मैंने सोचा अभी तो मैं थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, अभी भी ब्रेक नहीं मिला। I think I'll have to wash my hair. Let us say thank you dear, but as I said it's baby steps I'll have to take comfort, and वही मुझे करना पड़ेगा अभी धीरे धीरे।
पहले के ज़माने के लोग जीते नहीं थे, रहते नहीं थे, मिट्टी से जुड़े हुए थे ना. आई वॉक बेयर फीट इन माई हाउस, इसलिए तक वो बैलेंसिंग रहता है बेयर फीट. आई कैन नॉट टॉलरेट चप्पल. मैं चप्पल में चपर 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 करके घर के अंदर चलूँ. आई सेड पहले ये बंद कर दो तुम लोग. अपने पैर ये इनफैक्ट मुझे तो ये ग्रास पे भी चलने का मन कर रहा है. ग्रास पे नहीं भी चलते हो तुम, घर पे बेयर फुट चलते हो, योर फीट हैज़ टू टच द ग्राउंड. अगर तुम्हारा फीट तुम्हारी बॉडी ग्राउंड को टच नहीं करती है तो यू विल नॉट गेट दोज दैट देयर इज़ नो बैलेंसिंग द एक्ट. और दूसरी बात, सीढ़ी से चढ़ना उतरना, उतरते वक्त या चढ़ कैन टेक स्टेप्स, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स. अगर मेरे अंदर थोड़ी बहुत भी एंड आई एम हैप्पी व्हेन आई सिंग सॉन्ग्स व्हेन आई एम गोइंग डाउन द स्टेप्स एंड आई एम क्लाइंबिंग द स्टेप्स. अभी तो ह्यूमिडिटी है, कांट क्लाइंब, बट एवरी टाइम आई टेक द स्टेप्स. मुझे स्टेप्स लेने ही है, नीचे जाते वक्त तो लेने ही है. वहाँ पे किटन्स है ना, पूरा वो कैट, वो बिग छोटे छोटे किटन्स, वो पूरा डर्टी कर देते ना. वो छोटे हैं ना, उनको क्या पता है छोटे बच्चों को. तो जो काम वाली बाई होती है ना झाड़ू लगाने में, वो पर्पसली थोड़ा साफ़ नहीं करती है, जस्ट टू लाइक रहने दो यहाँ पे गंद करके. इनका भी देखो एटीट्यूड क्या है. ऐसा नहीं करना चाहिए. जब तुम्हें कोई काम, तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है, वो तुम्हारा कर्म है, यू हैव टू डू इट. अब ये इतना एक्सरसाइज करके वो क्रीमी केक, तली हुई चीज़ें खाते हैं, कुछ मीनिंग बनता है उसका? नहीं बनता है. जैसे जैसे मैं चल रही हूँ ना, पॉन्ड पार्क के नज़ारे देखो यार तुम लोग. आसपास पब्लिक आती रहती है ना, रिकॉर्डिंग के अंदर घुस जाती है. हर चीज़ में इंडियंस को फुटेज चाहिए. भाई इफ़ तुम लोग को फुटेज चाहिए तो गो एंड बिकम जॉइन सम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ना. ऐसा लगता है ये मेरा घर है और ये मेरा बालकनी है, ये वाटर बॉडी के साइड, जैसे बंगलों से बाहर ऐसे देखते हो ना, ऐसे फर्स्ट क्लास वाला व्यू वैसा लग रहा है. सी ऐसे यू शुड बी स्माइलिंग एंड बी हैप्पी. ये सब ऐसे सड़े हुए चेहरे देख के ना मुझे भी नेगेटिव फीलिंग आ जाती है. इनके सड़े हुए चेहरे देख के वो बेचारे कुत्ते भी ऐसे बौखला जाते हैं, उनको भी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, वो भी टॉक्सिक बन जाते हैं यहाँ के एनिमल्स. देखा, भौंकना शुरू हो गया. कुछ ऐसे प्राणियों को देखा होगा, भक्षक ऐसे हिंसक लोगों को देख के प्राणी भी ऐसे, उनका भी बैलेंस एकदम ख़राब हो जाता है. स्माइल नहीं, चेहरे पे सड़े हुए ऐसे ऐसे जाते हैं. जब मर जाएंगे, गिर जाएंगे अभी कभी भी, लेकिन वॉक तो करना है भाई. एक्सक्यूज मी, क्यों? हाय बेबीज, क्यूट, क्यों करना है भाई वॉक? सोनी के नखरे सोनी लग दे मैनू, सोनी के नखरे सोनी लग दे. अरे सुबह सुबह का वक्त है, कोई खुश रहता है, लेकिन ये सड़े हुए पकौड़े जैसे एक्सप्रेशन देख के ना मुझे भी कुछ फील होता है कि आसपास की पब्लिक के शक्ल ही ना देखो, आंखें बंद करके सिर्फ या तो तालाब को देखूं या तो ग्रीनरी को देखूं. पकौड़े जैसे एक्सप्रेशंस यार. यू कम फॉर अ वॉक, सनलाइट है, विटामिन डी मिल रहा है. सड़े हुए एक्सप्रेशन लोगों के सड़ते रहते हैं. अब पेड़ देखा कि वॉक पे आ गई है. व्हाट्स अप फोक्स, व्हाट्स अप. मुझे फैशन पुलिस बनना चाहिए. सबको फाइन लगेगी 10,000 रुपये. फैशन पुलिस. व्हाट्स अप वुमन. Whenever I buy accessories, I've seen ladies being interested in accessories. क्योंकि वो क्या होता है ना, एक अगर पर्सन करता है, it's like a chain reaction, the other person also wants to do the same thing. It's a chain reaction. Because it was raining, इसलिए आज थोड़ा सा साफ़ सुथरा और अच्छा है, मतलब अच्छा लग रहा है. विटामिन डी, आई थिंक इफ़ यू सिट इन विटामिन डी, जैसे मॉर्निंग का सन है ना, वो बहुत ही अच्छा रहता है. और सनलाइट लेना चाहिए. आज मैं भरपूर सनलाइट लूँगी क्योंकि पागल पब्लिक इतना ज़्यादा नहीं है आजकल, पब्लिक ज़्यादा नहीं है.
नाउ यू गॉट इट. मैं लोगों को बोलूँगी एक तो तुम लोग का मूड इतना सड़ा हुआ रहता है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि तुम्हें ये वॉक फ़ायदेमंद रहेगा. व्हेन यू आर कमिंग फॉर अ वॉक योर माइंड शुड बी फ्रेश, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी लाइक थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच. आपने मुझे कितना अच्छी तरह से रखा. लिटरली मुझे 1001 स्ट्रेस है. एक आई एम रियली टेलिंग यू, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट एज आई सेड मुझे मैनेज करना आ गया. मैंने बोला हटा सावन की घटा, जो होता है देखा जाएगा. झंडा वंदन के लिए एक झंडा भी लगा के रखा है, उसमें भी लाफ्टर शुरू कर देंगे क्या बीच में. लाफ्टर का क्या मतलब है. ज़बरदस्ती कौन हंसता है बे, ऐसे कौन हंसता है मेंटल की तरह. थैंक यू एवरीबडी फॉर योर गुड विशेस. मेरे ईयररिंग्स, मेरी लिपस्टिक और मेरी लुक. मुझे ऐसा लगता है मुझे एक कंसल्टेंट बनना चाहिए. बैंडी यू शुड, व्हाई आर यू रनिंग ओवर, व्हाई, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, एंड व्हाई आर यू सो. हाय बेबीज. You know, these dogs, they become very restless when they see certain faces. Is because their vibrations are really, really bad. Right? You should come and I saw one lady, black. एक तो black because ये गर्मी है, so it will absorb more heat. ऊपर से तुम इतना सर से लेके पैर तक क्या डिज़ाइनर वेयर में आ जाओगे तो वैसे ही हो जाएगा ना. मैं आई वुड हैव कम इन शॉर्ट्स, लेकिन ये बहुत अंकल पंकल आंटी टाइप ऑफ क्राउड है. फिर ये 2 मिनट अगर इवन इफ आई कम इन दीक्षा, यहाँ पे तो चलना है ना, तो इसलिए मैं तो बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ. इवन व्हेन आई वेयर स्लीवलेस एंड ऑल दैट, या मैं ऐसे स्पेगेटी कुछ पहन के आती हूँ, तो वरना मैं स्पेगेटी पहन के ऐसे 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 धूप लेती सब जगह. ऐसे पूरा चिपचिपा हो गया है मेरा. हरी मिर्च की तरह दिख रही है. चलो अपने पति के साथ आते हैं. अब ये क्या करेंगे, फुर्सत ही फुर्सत ना. जब तुम रिटायर हो जाते हो, तुम्हारे पास इतना सारा वक्त रहता है, तो तुम यहाँ पे 2 घंटे वेस्ट करते हो. फिर जाके टीवी देखते हो, अखबार पढ़ते हो. फिर घर का काम तो हाथ नहीं लगाना है, बिकॉज जो ओल्ड तो एक सर्वेंट होगी या दूसरा कोई सर्वेंट ही आके काम करेगी. खाना बनाते हो तो ऊपर ऊपर से उसमें भी नमक मिर्च, तुमके दुनिया भर की बीमारी है, तो अच्छा खाना तो तुम लोग खा नहीं सकते हो. फिर क्या करेंगे, फिर गप्पे लड़ाएंगे फ़ोन के ऊपर. फिर व्हाट्सएप पे वो फेसबुक पे वो अपने फैमिली ग्रुप में गुड मॉर्निंग गुड डे, वो तो सुबह उठते ही उनका चलता रहता है. एंड आज तो मैंने डिसाइड किया, आज तो मुझे फुल सनलाइट लेने का है, तो वो चलता रहता है उनका गुड मॉर्निंग. और ये फेसबुक पे पोस्ट करना, कमेंट करना, फिर व्हाट्सएप पे अपने स्टूपिड वो फैमिली ग्रुप में ये करना, गप्पे लड़ाना 24. अरे तुम्हारा फ़ोन चल रहा है फिर भी वो व्हाट्सएप पे कॉल करते रहते हैं. आई आस्क पीपल, अगर मेरा नेट स्विच ऑफ है, 24 घंटे डेटा ऑन नहीं रहता है, यू कैन ऑल्सो कॉल मी ऑन द फोन. माई स्किन हैज़ बिकम सो ब्यूटिफुल. करो, तुम लोग को करना है तो करो. सुबह मैंने काफ़ी कपड़े धोए मेरे. I did not even eat anything. I just had a bottle of water, mineral water, and I came here. You should try different routines, different things, different variety. तभी एक फ्रेशनेस आ जाती है. जैसे मेरा पॉन्ड पार्क का है, आई वुड लव टू कम हियर एवरी डे, बट एज आई सेड, एक तो मैं नज़र में भी आ जाती हूँ, सो आई कम विथ टाइमिंग्स विच आर चेंज्ड, विच आर कन्वीनियंट फॉर मी, एंड नॉट एवरी सिंगल डे. एक आध दिन छोड़ के, इवन द चर्च एक आध दिन छोड़ के. चर्च में मैं मॉर्निंग में प्रिफरेबली करती हूँ, अगर नहीं जा सकती तो ठीक है, बट आई हैव कट डाउन माई प्रेजेंस एवरीवेयर. इनफैक्ट अभी ये अक्टूबर का टाइम था इसलिए, बट इन कमिंग डेज इन नवंबर तो मैं कम्प्लीटली कट ऑफ करूँगी. अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी कि सच लवली फ्लावर्स आर हियर. देखा, नाश्ता किया अभी, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं भाई. मज़दूर भी मेहनत करता है, तो वो तली हुई चीज़ें खाता है क्या.
वो दाल चावल रोटी जो भी है, दैट इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो सब नहीं करते ये लोग। ये शहर के लोग के पेट इतने बड़े बड़े हैं, पहले इनका पेट चलता है फिर ये चलते हैं। मीनिंग क्या बनता है? कैसे? फर्स्ट क्लास। सनलाइट 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 की वजह से ये लोग ना भेंडी की तरह सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं। कुछ मेंट, आर यू क्रेजी? व्हाई आर यू अप्लाइंग सो मेनी केमिकल्स ऑन योर फेस? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। The sunlight is the best. See, when you stand in the sunlight, it kills all the bacteria, all kinds of diseases. ये भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहते हैं, बिकॉज यहाँ बैठ के सनलाइट लो, ये क्या परिक्रमा करने का है? Why? I don't see the logic behind it. मैं तो बोलती ना, मस्त मस्त एक फर्स्ट क्लास वाली एक हर्बल चाय मिलती ना, मैं यहीं पे कहीं बैठ जाती और इन्जॉय करती सनलाइट को। यार मुझे ब्लैक टी तो दे दो यार। It's so beautiful. People, you please don't take exercise like a punishment. जो तुम लोग के हिस्से में आता है, जितना करना है उतना करो। डेली मूवमेंट रखो। अगर तुम बिल्डिंग में 2 फ्लोर पे रहते हो तो डोंट टेक द लिफ्ट, गो बाय स्टेयर्स। यस, उसको एक्सरसाइज बोलते हैं। दैट इज़ एक्सरसाइज। अगर इफ देर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिटनेस इन मी, बिकॉज देयर इज मूवमेंट भांडी, देयर इज ऑलवेज अ मूवमेंट। एंड कम खाना। ओके, आई एम हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, एंड लेट मी सी। क्लटरिंग का मैं धीरे धीरे कर लूँगी जो करना है। मे बी आई स्टार्ट स्लोली स्लोली, उसके ऊपर भी ध्यान देना है मुझे। सो लेट मी सी, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे मैं करूँगी। बाल सुपर्ब बन गए, गॉड्स ब्लेसिंग है ये। मेरा शुक्र बहुत भारी चल रहा है। दैट इज़ देयर वीनस। जस्ट जोकिंग यार, एस्ट्रोलॉजी में होता है ना, बुध मंगल बृहस्पति राहु केतु शनि सूर्य चंद्रमा। हाँ, मेरा चंद्रमा भी ठीक है शायद से। मैंने बोला ये सब ठीक है, लेकिन कुबेर की भी तो होनी चाहिए कुछ महादशा, से एकदम रिच लगना चाहिए। चलो आई गो नाउ, बहुत हो गया। एंड यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। तुम लोग को डोंट हैव टू गिव अप ऑन ऑल दिस थिंग ओवरनाइट। तुम लोग डाइट चेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग को नॉनवेज, अगर वेजिटेरियन हो और तुम नॉनवेज हो और बीच बीच में तुम्हें थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने अंडा भी गिव अप किया था, तो मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। बट एज आई सेड, इवन यू गोइंग टू अदर प्लेसेस, अदर कंट्रीज़, बहुत ही इम्पॉसिबल होता है अनलेस एंड अनटिल यू कैरी योर ओन फूड और समथिंग लाइक दैट। तो इंसान को अडेप्टेबल होना चाहिए कि नहीं कट्टरपंथी में नहीं, मैं यही टाइम पे ऐसा ही करूँगा, मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है, मेरा जॉब सबसे बेस्ट है, मेरा कम्युनिटी, मेरा कास्ट क्रीड सबसे अच्छा है, मेरा समाज सबसे हाईएस्ट है। भेंडी वाई? क्यों इतना प्राउड फीलिंग, किस लिए? एटलीस्ट यंगस्टर्स शुड बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल। वो तो और ज़्यादा हरामी है, दे आर मोर बेअक्ली देन देयर पेरेंट्स। एक गुरु को फॉलो करते हैं, उनका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है टोटली, फिर मेंटल जैसे बिहेव करते रहते हैं। उनको तो इतना प्राइड आता है दैट दे नो एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं है, बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ। अभी मुझे ये ज़्यादा कुछ मिंगल करना पसंद नहीं आता है, ये मैंने अपने आप को अडेप्ट किया है। बिकॉज यू हैव टू कीप, जैसे बोलते हैं ना, यू हैव टू कीप फ्लोटिंग। फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑपोजिशन अननेसेसरी एनिमीज़ बनते हैं। तो मुझे अपने आप को वैसे रखना है, राइट ना? अगर मैं करोड़पति होती या मेरा हस्बैंड कुछ करोड़पति, या मैं तो 2 पैसे का घास नहीं, 2 पैसे का भाव भी किसी को नहीं देती। बट यू नो, व्हेन यू डोंट हैव अ बैरियर और अ फोर फ्रंट ना, तो तुम्हें ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने आप को। मैं नहीं देती किसी को घास वास में। मैं हाय हेलो तक रखती, जिसको मदद करनी है करती, और चुपचाप आई वुड हैव केप्ट माई सेल्फ दैट वे। Maybe eventually I will do that, but at the moment, yes, just to be seen at the right place for little things and then tata bye bye. भाव खाना चाहिए यार।
ओके, चलो सी ऑल, बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लेस्ड डे.